नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। उनको पता है कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है एंड उसी वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ख़त्म हुई हैं या ब्रेक आ गया है या जो भी है, बट चीज़ें ठीक नहीं हैं आप दोनों के बीच में। वो आपको देखते हैं एज अ समबडी जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत इंडिपेंडेंट है, उसके पास हर वो चीज़ है जो उसको चाहिए, बट वो फिर भी आपके साथ है क्योंकि आपको पसंद करता है या करती है, इसलिए नहीं है कि उसको ज़रूरत है, नीडी नहीं है आपके लिए। वो आपको एक थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी है, आप शायद ऐसा देखते हैं, जैसे आप जो चाहते हैं या चाहती हैं वही होना चाहिए, उस तरह की एनर्जी में आपको देखते हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में वो क्या सोचते हैं या सोचती हैं। आपके मन में जो भी है वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। द मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो थोड़ा अनकन्वेंशनल है, जो मे बी पब्लिकली आप इस सबको बता नहीं सकते। ये थोड़ा सा कुछ छुपा हुआ टाइप का कनेक्शन है और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। वो इस कनेक्शन को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं। ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है उनकी, या स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हो, ऐसा भी वो सोचते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होती हैं इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपको किसी तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं इस समय, बट ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हों आप दोनों के बीच में, पर इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी इसके लिए। चैरियट, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को भी आगे लेके जाना चाहते हैं, पर कोई डिसीजंस हैं जो इनसे नहीं लिए जा रहे। इट्स लाइक इनका दिमाग इनको एक बार को इस तरफ लेके जाता है, एक बार को इस तरफ लेके जाता है। लेट्स सी, क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या ये मेरे व्यूअर्स को अनब्लॉक करेंगे। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपको मिस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आपको अनब्लॉक करेंगे। इनको थोड़ा सा खुद को ठोकर लगने की ज़रूरत है। ये आपके लिए डीपली केयर करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट थोड़े से सेल्फिश टाइप के इंसान हैं ये। बहुत ही वाहियात बात है। I mean, अगर आप किसी के लिए केयर करते हैं तो आप उसको ऐसे अकेला क्यों छोड़ देंगे, बट देन अनब्लॉक करेंगे। लेट्स सी, कब तक ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ये मेरे व्यूअर्स को कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मेरे हिसाब से अगले 10 दिन से 10 हफ्तों के बीच में ये आपको अनब्लॉक करेंगे, चीज़ें बदलेंगी। इनको थोड़ी सी जब इनसिक्योरिटी होनी शुरू होगी कि पता नहीं अब इनका कंट्रोल आप पे है कि नहीं, कहीं आप चले तो नहीं गए हो, जब वो इनसिक्योरिटी होगी तब ये आपको अनब्लॉक करेंगे। लेट्स सी कि ये रिसॉल्व करेंगे आप दोनों के बीच के सारे इश्यूज़ या नहीं। क्या ये आप दोनों के बीच के इश्यूज़ रिसॉल्व करेंगे। पेज ऑफ कप्स, अगर इनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो ये माफ़ी मांगेंगे। ये एक राइट एंड रॉन्ग लॉजिकल डिसीजन लेंगे। 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन। सी, मेरे हिसाब से ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं, ये करेंगे भी, बट देन ये उसमें इमोशंस नहीं लेके आएंगे, ये बहुत लॉजिकल बातें आपके साथ करेंगे। सो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आके आपको
प्यार से समझाएंगे, मनाएंगे। इट्स लाइक ठीक है, मेरे से गलती हुई है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही है। सो उस तरह की कॉन्वर्जेसन मुझे लगता है कि होगी, बट हाँ रिजॉल्व करेंगे। लेट्स सी वो बार बार ऐसे प्रॉब्लम को छोड़ के भागते क्यों हैं, एड्रेस क्यों नहीं करते। 2 of Wands, 6 of Pentacles, 7 of Swords। जैसे कि मैंने पहले कहा, वाहियात टाइप के इंसान हैं 7 of Swords, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, किस मुंह से सामने आएंगे। थोड़ा सा डरपोक टाइप के इंसान भी हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाहते हैं, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जो बोल बच्चन होते हैं, बट जब एक्शन का टाइम आता है तो इनकी टाँटाएँ फिस हो जाती है। इसलिए ये भागते हैं अपने कोई भी चीज़ों से एड्रेस करने से, कोई भी इश्यूज एड्रेस करने से। चलिए देखते हैं कि अगले एक्शंस इनके क्या हो सकते हैं आपके लिए। इनके अगले एक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं। 8 of Cups, the Fool and Justice। ये मुंह उठा के चले तो गए थे, पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपको मिस करते हैं, और मतलब चीज़ें ख़राब तो इन्होंने ही की हैं। सो ये आपकी तरफ आएंगे। फूल की एनर्जी जो है ये न्यू बिगिनिंग्स की है। इनको मालूम है कि आपके साथ इन्होंने ठीक नहीं किया है, गलत किया है, एंड जो भी चीज़ें अनफेयर हैं उनको बैलेंस करने के लिए कुछ एक्शन ये लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये बहुत बड़ा एक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि फूल की एनर्जी ऑल्सो इज़ लाइक यू नो कैजुअल एनर्जी। तो जितने में गुजारा चल जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा डरपोक टाइप के इंसान हैं, तो ये हर चीज़ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सो दैट वाज द रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।